हाय वेलकम फ्रेंड्स। आज हम यहाँ वीडियो जो है आपके सामने है वो है आपका क्लास 10th का आपका प्रश्नावली 1.1 मैथ का। तो यहाँ पर वास्तविक संख्याएं आपको पता होगा कि आपका पहला पार्ट जो है आपका वास्तविक संख्या है। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैथ। अगर आपको नहीं आता है ना तो वीडियो को पूरा देखिएगा। जो भी सवाल इसमें हम बताएंगे, देखिए सवाल तो बहुत रहते हैं तो हम क्रम बाय क्रम बताएंगे और इम्पोर्टेंट सवाल जितनी होती हैं सभी को बताएंगे और आपको आ भी जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आएगा समझ में, पक्का समझ में आ जाएगा, ये गारंटी है। लेकिन आप पूरे सवाल को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। बात को समझे हो तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए सवाल जो है आपके सामने, आपके बुक ले लीजिएगा, बुक में आपको मिलेगी। फिर भी मैं यहाँ से सवाल बता देता हूँ बुक से कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF ज्ञात कीजिए। पहली सवाल है यूक्लिड विभाजन के नियम से हमें HCF ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, जो फर्स्ट सवाल है आपकी वो है आपका किसका, यूक्लिड विभाजन का, ठीक है। यूक्लिड विभाजन नियम लगाना है आपको और यहाँ पर हमें HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? HCF, ठीक है। बस सीधी सीधी बात, क्वेश्चन आप बुक से पढ़ लेंगे। HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम प्रयोग करके। कभी भी कोई भी चीज़ पढ़ें, मतलब कोई सब्जेक्ट पढ़ें, क्वेश्चन सबसे अच्छी तरीके से समझें। क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझने को कोशिश करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन के ही ऊपर आपका पूरा का पूरा चैप्टर और पूरी सवाल को आप लगा पाएंगे। जब तक क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे तब तक किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल जो है आपकी, सबसे पहले सवाल है आपकी 135 और 225 का। फर्स्ट सवाल है आपकी 135 का आपको और 225 का। इसका निकालना है यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें HCF निकालना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कभी कभी आपको 2 संख्या या 3 संख्या रह सकती है। कितनी संख्या? 2 संख्या या 3 संख्या दीजिए। तो अगर 2 संख्या दी जाए तो ठीक है, 3 संख्या दीजिए तब भी आपको क्या करना है, उसको क्रम से लिख लेना है। इसको आप क्रम से लिख लीजिए, बड़ी से छोटे में, मतलब अवरोही क्रम में लिख लेना है। किसके क्रम में? अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा 225 और उसके बाद 135, ठीक। ये कर सकते हैं आप, या फिर इसको आरोही क्रम में लिख सकते हैं। एक क्रम में लिखिए आप, छोटे बड़े किसी क्रम में, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इस तरीके से लिखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से करिए, ऐसे भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको जो इसमें रूल लगाना है, आपको ध्यान देने वाली बात वही होगा, आपको सूत्र पता होगा। अगर जब लगाएंगे तो एक सूत्र होता है आपका, जो यहाँ पर आपका एक रूल होता है। यहाँ पर आपका क्या रहता है, भाजक रहता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या रहता है, भाज्य रहता है, और यहाँ पर क्या रहता है, भागफल रहता है, ठीक। यहाँ पर इसको पूरा हल करने के बाद, सारा स्टेप लगाने के बाद ये सब, यहाँ पर जो आता है शेषफल आता है। क्या आता है? शेषफल आता है। तो ये रूल का हमें समझना है। और इसको सूत्र, इसको हम कैसे समझते हैं, इसका गुणा, इसका गुणा, मतलब भाजक और भागफल का हम गुणा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, भाजक और भागफल का हम क्या करते हैं, इसका हम दोनों का क्या करते हैं, इसका हम गुणा करते हैं, और जो प्राप्त होता है वैल्यू उसमें हम इसको क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। तो हमें कौन सी वैल्यू प्राप्त हो जाती है रिटर्न में? भाज्य। ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जब हम भाजक और भागफल का गुणा करते हैं और हम शेषफल को ऐड कर देते हैं, शेषफल को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तब हमारा प्राप्त होता है भाज्य। यहाँ पर हम शेषफल को जोड़ देंगे, शेषफल को हम जोड़ देंगे तो हमें जो प्राप्त होगी वो वैल्यू प्राप्त होगी क्या, भाज्य। ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए। मतलब पता कैसे होगा आपको, अगर ये भाग आता होगा, ये भाग अगर आता होगा तो आप खुद दिमाग लगाइए कि कब कैसे हम भाग को कैसे पता करते हैं कि भाग सही है या गलत। तो आप क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा करके शेषफल को जोड़ देते हैं। अगर ये प्राप्त हो जाती संख्या तो इसका मतलब कि वो सही है सवाल। तो यहीं पर इसी को हम समझ रहे हैं, इन दोनों का गुणा और इसको जोड़ देंगे तब हमारा प्राप्त होगा भाज्य। इसलिए भाज्य को मैंने यहाँ बराबर लिखा, भाजक और भागफल को गुणा किया प्लस शेषफल को जोड़ा, तुम्हारा यही फार्मूला आपका यूक्लिड विभाजन के लिए आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए कैसे किया जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम क्रम से लिखे। मैंने क्या लिखा, बढ़ते क्रम में लिख दिया। किस क्रम में लिख दिया? बढ़ते क्रम में। जैसे आपने लिखा है सेम ऐसे ही लिख देना है आपको। देखिए
ऐसे ही आपको लिख देना है। बताइए कि यार मैं कितना आसान आपके लिए कर रहा हूँ। आप इसी को बढ़ते क्रम में लिखना है। आपने बढ़ते क्रम में लिख दिया। ये आपको क्या करना है, 135 का पहाड़ा पढ़ो कि 225 से ज़्यादा ना हो। अब आप खुद समझ सकते हैं कि अगर 135 का पहाड़ा पढ़ेंगे 225 से ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए कितना है, 100। कितना है, 100। और 100 का अगर 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 200 होगा, लेकिन यहाँ पर तो 225 है तो यहाँ पर 35 है, और 35 का 2 बार पढ़ेंगे तो 70 होगा। तो 270 तो ये होगा, आपको पता है कि 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 270 होगा 225। इसका मतलब कि इसमें हम कितनी बार ले जाएंगे, 1 बार ले जाएंगे। और जब 1 बार ले जाएंगे तो 135 91 135, और 5 में से 5 गया 0, और 2 में से 3 इधर से लिया 12, 12 में से 3 गया तो हमारा 9, और इधर एक बचा। अब यहाँ क्या करना है, हमें ये वाली संख्या यहाँ ला करके फिर से लिखना है। यहाँ वाली संख्या हमें फिर से ला के लिख दीजिए। जो शेषफल आया है जिससे डिवाइड किए हैं उसको आपको अंदर कर देना है, शेषफल से भाग देना है। अब हम 90 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो आप पता है 90 दूनी 180 होगा, फिर से ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, 90 क्या 90 यानी 19 1 जा 90, और 5 में से 0 जाएगा तो 5, 3 में से 9 नहीं जाएगा 13, 13 में से 9 जाए तो 4 आएगा। और यहाँ पर अब हम क्या इसको अंदर करेंगे, ये वाली संख्या को अंदर करेंगे, और यहाँ पर फिर से पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा अब की बार कितना आ जाएगा, अब 45 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 90 हो जाएगा, तो 45 दूना 90, और ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर ख़त्म हो गया। लिखना कैसे हमें वो चीज़ देखना है। मैंने यहाँ पर बोला पहले क्या करना है, आपको जिसमें भाग दिए उसको बाहर लिखो। देखो कैसे मैं लिख रहा हूँ, 225 में आपने भाग दिया है, और किसका किसका आपको गुणा करना है। ये 135 91 बार पहाड़ा पढ़े थे, 135 का 91 बार पहाड़ा पढ़े थे। शेषफल कितना आया था, 90 आया था। शेषफल कितना आया था, 90 आया था। इसको प्लस में लिखना, सेम है इस फार्मूले पर रख रहे हैं। फिर 135 में आपने भाग दिया था, 135 में आपने भाग दिया, गुणा किसका हुआ, 19 1 जा 19 किए थे। शेषफल कितना आया था, 45 आया था, प्लस 45। फिर आपको क्या करना है, 90 में भाग दिए थे, 90 को आप यहाँ गुणा किए थे 45 दूना, प्लस कितना हुआ था आपका यहाँ पर शेषफल में 0। शेषफल में कितना हुआ, 0। ठीक है, तो आप बात को समझ गए होंगे। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका गलत होने वाला नहीं है। ठीक है, बात को समझ गए। जब यहाँ पर 0 आ जाए तब वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, और आपका मासा यानी एलसीएम वो एचसीएफ आपका जो यहाँ पर आएगा लास्ट में जिससे काटे रहेंगे वही आएगा, जो लास्ट में जिससे कटा रहेगा वही आएगा। क्योंकि अब इसके 45 के आगे हमें काटने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहीं पर हमारा 0 आ गया, इसलिए 45 हमारा जो होगा एचसीएफ होगा। तो हम एचसीएफ लास्ट में सारी चीज़ें लिखने पर, आपका उदाहरण में आपके बुक में लिखा होगा, मैं उतना लिखूंगा नहीं डिटेल, आपको सवाल लगाना मैं बता रहा हूँ। तो एचसीएफ बराबर लास्ट में लिख देंगे, एचसीएफ बराबर हमारा 45। कौन सा आंसर माना जाएगा, जिससे लास्ट में कटा रहेगा उसी को हम आंसर मानेंगे। तो यहाँ पर जिसको अगर दिक्कत हो रही हो ना, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर रहेगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सभी आपको प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, मैथ की, साइंस की, सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस की, और ड्राइविंग से रिलेटेड ड्राइविंग की, या जो भी है, इंग्लिश स्पोकन क्लास, इस इंग्लिश बेसिक क्लास, इंग्लिश की आपकी क्लास सभी मिलेगी आपको। तो मैथ का, हाँ मैथ का एकदम इस बेसिक टू एडवांस मैंने प्लेलिस्ट तैयार की, उसको देख लेना। आपको मैथ में कमजोरी रह नहीं जाएगी, बस वो प्लेलिस्ट देख लेना, 2-3 प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो चलते हैं, हम नेक्स्ट सवाल लेते हैं और आपके सामने लगाते हैं। दूसरी सवाल आपके सामने यहाँ पर लेता हूँ। एक 196 और 38 220, 196 और 38 220। ठीक, ये वाला, ये सवाल आपको अक्सर हार्ड लगा होगा। इस सवाल को आपने लगाया होगा अगर ना, तो आपको पक्का है कि आप सोचे जो आंसर आया होगा ना वो बहुत ही पहाड़ नहीं पढ़ पाए होंगे, पक्का है, मुझे पता हो रहा है। तो आपको मैं बताऊंगा आज कैसे आप लगाएंगे ताकि आपका आंसर आ जाए। यही नहीं, सभी सवाल को आप लगा सकते हैं। देखिए
इसको हमने आरोही क्रम में लिख दिया, आरोही क्रम में मतलब बढ़ते क्रम में लिख दिया तो लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसी संख्या को हम ऐसे ही लिख देंगे जैसे लिखा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे ही लिख देंगे जैसे यहाँ पर लिखा है, ठीक है। बस हमें यहाँ पर टेबल पढ़ना है। अब आपको क्या कर पढ़ना है, टेबल। लेकिन इस वाले भाग में मतलब यहाँ यूक्लिड विभाजक का जो प्रमेय है, इसमें हमें भाग देने पर डायरेक्ट एक बार में ही कटना चाहिए, या तो कट जाए या तो ना कटे, दो ही काम होना चाहिए। इसको हमें और नहीं, तो आप इसको एक बार में तो पहाड़ा, आपको पता नहीं होगा कि इतनी बार पहाड़ा जाए या तो कट जाए या तो इससे थोड़ा कम है, इतना तो पता नहीं होगा। तब आपको क्या करना है, तब आपको ये काम करना है, मैं बता रहा हूँ आपको ये काम करना है। इसको आप कहीं और लगा लीजिएगा एक बार, मेरी तरफ से आप इसको एक बार और लगा लीजिएगा कहीं पर। किस लिए मैं बता रहा हूँ, आप 196 का पहाड़ा पढ़िए। तीन पहले देखिए कितनी संख्या, तीन संख्या, तो कम से कम तीन संख्या तो लीजिए। 196 का अन्नम 196 और 196 दूना आपको पता है कि ज़्यादा होगा, क्योंकि ये 200 के करीब है, तो 200 है तो लगभग हो ही जाएगा, क्योंकि 4 कम है। 200 दूना 400 होगा, 400 में आपका यहाँ पर 4 कम है, 4 दूना 8 कम कर देंगे तो लगभग आपका ये आज। तो यहाँ हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ न कुछ, देखिए 2 बार करेंगे तो आपका, मैं 2 बार करता हूँ, 2 छंग 12, 2 नवा 18 1 19 और 2 1 कम 2 1 3, ज़्यादा हुआ ना, इसलिए हमें इसको एक बार ही पढ़ना पड़ेगा। मैं बोला ना कि आपको ज़्यादा पढ़, एक बार पढ़ेंगे तो 196 घटाने पर 12 में से 6 गया 6, इधर बचा 7 में, 17 में से 9 गया 8, यहाँ पर 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पर कह रहे हैं 186 में आपका पहाड़ा नहीं जाएगा, तो यहाँ से एक संख्या और उतारिए आप, मतलब सीधा लिखिए 2। अब आपको पढ़ना है कि 196 पहाड़ा पढ़ें कि 162 से, मतलब 1862 से ज़्यादा ना हो। तो हम कैसे पता चलेगा, यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर 10 बार इसका पहाड़ा पढ़ेंगे तो आपका 19 होगा, तो 9 बार तो हम पढ़ ही सकते हैं, क्योंकि 10 बार इसके करीब पहुँच रहा है। 10 बार का पहाड़ा होता है, आपको इसमें एक बार 0 पढ़ा दीजिए, आपका 10 बार पहाड़ा, जिसमें 10 बार का पहाड़ा पढ़ना हो उसमें हम 0 बढ़ा देते हैं, तो 10 बार पहाड़ा पढ़ने से 1960 हो रहा है, तो 1862 ही है, तो इसलिए मैं यहाँ पर 9 बार पहाड़ा पढ़ के ट्राई करता हूँ। तो 9 बार पढ़ेंगे तो 9 छः 54 की 4 और 9 9 81, 9 9 81, 81 में 5 जोड़ेंगे तो 86 और 9 1 9, 9 8 17, देखिए 9 1 9 और 9 8 17 हो रहा है, कितना हो रहा है 17। और यहाँ पर आपका कैरी कितना था, आपका कैरी था 8। 17 में अगर हम नहीं कुछ गड़बड़, 9 1 9 9 8 17, हाँ 17 तो हो रहा है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ किए हैं, देखते हैं। 12 में से 6 गए, ठीक। यहाँ पर आपका 7 सही लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो। चलिए यहाँ पर अब इसको घटाइए, 12 में से 4 गया, 12 में से 4 गया 8, बचा इसमें कितना, 15 में से 6 गया 9, यहाँ पर बचा कितना 7, 7 7 अब कुछ नहीं, यहाँ पर फिर बार बार उसको लगा रहे, यहाँ से अभी बच रहा है क्या, तो आपने इसको उतारा, अभी बच रहा है 0, तो आप 0 उतार सकते हैं, 0 को लिख सकते हैं। तो आप 196 का पहाड़ा पढ़ना है कि यहाँ पर 980 हो जाए, क्योंकि अब लास्ट आया है तो कटना चाहिए। तो आप खुद सोचिए कि 6 0 कब बनेगा, 6 5 बार 0 बनेगा, नहीं तो डायरेक्ट लगभग लग रहा है कि 10 बार ही बनेगा। तो 5 बार ट्राई करिए, तो 5 छंग 30, देखिए 5 बार करिए, 5 छंग 30, 5 9 45, 45 3 48 और 5 1 5, 5 1 5, 5 4 9, लगभग 195। तो अब आपको पता चल गया होगा, अब आपको पता चल गया होगा कि हमारा अगर 195 बार पहाड़ा पढ़ेंगे इसका तो सीधा ये कट जा रहा है। तो आप सीधा इसको ला करके यहाँ पर लिखो 195, एक बार इतना पहाड़ा पढ़े तो हमारा पूरा यही आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर इसी को लिख दूंगा डायरेक्ट, और आपका ये ख़त्म हो जाएगा, यानी आपका मासा डायरेक्ट यही आएगा। अब इसको लिखना कैसे है, मैंने बोला पहले बीच वाला लिखो और उसके बाद बराबर लगा के इन दोनों को गुणा में लिखो, पहले इसको फिर इसको, और शेषफल जो है शेषफल हमारा कितना आया है 0 प्लस में लिखो, तो हमारा SCF कितना आ गया, SCF हमारा जिससे कटा है 196, यही SCF आ गया। बस यही था, ये सवाल बहुत बच्चों को बहुत ही परेशान की होगी, नहीं आई होगी, इसलिए मैं यहाँ पर इसको सोचा कि बता दूँ, ठीक है। अब एक सवाल और आपकी बचती है, जो कि
अभी आपके सामने लगाते हैं। तीन सवाल यहाँ पर दिख रहे हैं हमें, क्या सही बात है? अगर आपके बुक में 3 सवाल हो तो ठीक है। 867 और 255, क्या आपके में सवाल है ये? अगर है तो फिर लगाइएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। अब आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर आपको पता है कि हमें क्या करना है। हम इसको आरोही क्रम में लिखेंगे, मतलब पहले छोटा वाला फिर इसके बाद बड़ा वाला। बस इसको सेम ऐसे ही लिख करके हम इसको क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे। 225 का हम इतनी बार टेबल पढ़ें कितना हो जाए। 3 वर्ग 3 दूना 6, 4 वर्ग 4 दूना 8, 4 पंचे 20, देखिए 4 पंचे 20 और 4 दूना 8, 8 और 2 8 2 10 और 4 दूना 8 ज़्यादा हो जा रहा है। तो हमारा क्या हो रहा है, 4 बार ज़्यादा हो रहा है तो 3 बार चेक। 3 पच्चे 15, 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6 और 6 इतना हो गया। यहाँ 7 में से 5 गया 2, यहाँ पर बचा 6 में बचेगा 16, 16 में से 7 गया 9, यहाँ पर आपका बचा 7 में से 1, 192 और 225 को फिर से हमने अंदर किया। अब हमारा इसमें पढ़ेंगे कितनी बार, एक बार पढ़ेंगे, पता है कि 192 ही आएगा। 5 में 3 है बचा, यहाँ पर 12 12 12 में से 9 गया, 3 बचा और 33 से 192 हो गया। अब यहाँ पर कुछ हम समझ सकते हैं कि 3 हमारा 12 कब बनेगा, 4 बार पढ़ेंगे तो, और 5 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, 5 बार भी पढ़ सकते हैं। 6 बार चेक करते हैं, 6 18, 6 बार करेंगे तो 6 18, 6 18 1 19 198 हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पढ़ेंगे 5 बार, 5 3 15, 5 3 15, 15 1 16, 12 में से 5 गया 7 और यहाँ पर 8 में 6 गया 2, बचा 27, 27 पे आपको 33 करेंगे अंदर। 27 पहाड़ा पढ़ेंगे, एक बार जाएगा तो 27 होगा और 27 के बाद यहाँ पर बचेगा कितना, 13 में से 7 गया तो आपका 6 यहाँ पर आएगा 27 और 27 में पढ़ेंगे 6 6 3 18, 6 चौका 24, 6 चौका 24, बचा यहाँ पर 2 और यहाँ पर ले गए हमने 6 तो 2 3 6, कितना है, 2 बार ये कटा। क्या बात सत्य है, ये सवाल थी? तो अगर सवाल थी तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ये तो हमें सवाल बहुत ही बड़ी सवाल लग रही है, पता नहीं है कि नहीं। यहाँ पर हमने कितनी बार पढ़ा था, 3 बार, ठीक है। बाकी हम लिखते हैं, सबसे पहले इसको लिखेंगे, चलिए इससे तो आपका प्रैक्टिस तो हो जाएगी। अब इसको गुणा में लिखेंगे और प्लस शेषफल इसको हम लिखेंगे। फिर अब इसको आप लेकर आई लिखिए, मतलब ये वाला, इसको गुणा में लिखेंगे और इसको आपको शेषफल आपको यहाँ पर लिखना है। फिर आपको यहाँ पर 192 ला के लिखना है। 192 33 गुणे 5 लिखेंगे, प्लस में आपको 27 लिखना है। अब यहाँ पर आपको 27 लिख दिए। अब यहाँ पर आपको लिखना है 33 लिखना है। 33 के बाद आपको 27 का और 1 का गुणा किए तो हमारा आया था प्लस में 6 आया था। अब यहाँ पर 27 लिखेंगे और गुणा में हमारा जाएगा 6 गुणा 4 और प्लस 2। अब यहाँ पर 6 बार रहेगा तो 2 गुणा 3 प्लस यहाँ पर 0। तो हमारा लास्ट में जिससे कटा है 2 से कटा है। यहाँ वाली संख्या में समासा होगी, जो लास्ट में 0 वाली लाइन होगी इसमें जो आगे रहेगा यही रहे, यहाँ जिसमें कटेगा ये। तो SCF आपका यहाँ पर आ जाएगा कितना, 2। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका यूक्लिड विभाजन के नियम द्वारा आपको बताना है। तो कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना और हो सके चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर देना।
और आपको इसमें कि और सवाल जो अब अगली सवाल जो आपको मिलेगी दर्शाइएगी वाली सवाल, दर्शाइएगी वाली सवाल को हम बताएंगे आपको कैसे, कि उसमें क्या हम केवल पर्सनल एक ही वीडियो लेंगे दर्शाइएगी वाले, ताकि आपको समझ में आए वो सवाल। इसके बाद हम अभाज्य गुणनखंड की सवाल लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप वेट कर दीजिए, पूरा पेपर आते तक मैं आपका कोर्स ख़त्म करूँगा, बहुत आराम से आप लगा लेंगे सवाल में। कहीं दिक्कत हो तो कमेंट कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे सेकंड चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन है, उसको भी चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, ठीक है। गुड लक।